जय माता दी, जय मां कामाख्या। रीम रीम ओम नमः शिवाय। रीम ओम। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम होम जुम सह। ओम होम जुम सह। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वः भुवः भू। ओम सह जूम होम ओम। ये शिव जी के मंत्र हैं, भोलेनाथ के मंत्र हैं, देवादिदेव महादेव के मंत्र हैं और उन्हीं का महीना चल रहा है श्रावण मास। परमपिता परमात्मा देवादिदेव महादेव शिव जी का माह माना जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सावन मास के अंदर पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह जोड़ा, वह स्त्री पुरुष दोनों को कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। और आप कहोगे मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, आप कहोगे मैंने किसी को तड़पाया नहीं, आप कहोगे मैंने किसी का पैसा नहीं लूटा, आप कहोगे मैंने किसी की हाय बद्दुआ नहीं ली, परंतु फिर भी मुझे कष्ट प्राप्त क्यों हो रहा है? उसका वजह केवल एक होता है कि जो मनुष्य इस सावन के महीने में चाहे जाने में या अनजाने में या अज्ञानतावश भी यदि सहवास संभोग करता है तो उसे कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। इसीलिए हमारे पुराने जमाने में हमारे क्या बड़े बुजुर्ग जो बहुएं हुआ करती थी उनको सबको अपने अपने मायके भेज दिया करती थी सावन के महीने में कि सब अपने अपने घर पे रहना। भाई को बुला दी जाती थी और कहते ले जाओ इसको, छोड़ आते थे वहां पर ताकि वो अपने बेटे के साथ सहवास संभोग नहीं कर सके और उसको पाप कर्म से इस प्रकार से हमारी घर की बड़े बुजुर्ग बचाते थे। परंतु आजकल आपने बड़े बुजुर्ग को तो भूल गए, अलग रहने लगे हो, उनके साथ नहीं रहते, उनका कहना नहीं मानते हो और न तो बहुएं मानती है और न बेटे मानते हैं। तो कष्ट भुगतने के लिए आप तैयार रहो। और यदि अभी तक आपने कई बार ये काम कर चुके हैं, आपको ज्ञान नहीं होने की वजह से, अज्ञानता की वजह से, तो अभी भी समय है, प्रायश्चित करो। पूरे सावन में पूरा सावन भोलेनाथ के ऊपर दूध, दही, शहद, घी, शक्कर ये सब चढ़ाइए, रोजाना उनका अभिषेक करो। और ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम। 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 इस मंत्र का जप करो। हो सकता है ये वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, माफ कर दे तो कर दे या सजा कम कर सकता है। तो श्रावण मास जो है हमारे सनातन हिंदू धर्म भाइयों के लिए पांचवा पंचम महीना कहलाता है। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़ और सावन यानी कि पांचवा महीना प्रारंभ हो चुका है, वर्तमान में चल रहा है। और यह महीना शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि मासों में मुझे श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है, इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी श्रावण संज्ञा वाला है। यानी श्रावण मास का इस महीने का नाम श्रावण क्यों पड़ा, वो चीज हमने आपको बताई है। कि सावन के महीने का नाम श्रावण क्यों पड़ा, क्योंकि शिव जी को यह महीना बहुत प्रिय है और इस महीने का महात्म्य सुनने योग्य है, इसलिए भी इसको श्रावण कहा गया है। और श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा आती है, इसलिए भी इसे श्रावण कहा गया है।
श्रावण मास में शिव जी की पूजा की जाती है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, यानी कि श्रावण मास में अकाल मृत्यु दूर कर दीर्घायु प्राप्ति के लिए तथा सभी व्याधियां बीमारियों को दूर करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए श्रावण माह में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। श्रावण मास में मनुष्य को नियम पूर्वक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, फलाहारी करना चाहिए। श्रावण मास में सोमवार व्रत का अत्यधिक महत्व है। चलो कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम श्रावण मास का श्रावण सोमवार जो है, इस बार 5 सोमवार आ रहे हैं, 5 सोमवार का व्रत उपवास करो। श्रावण में संकल्प लेकर के अपनी सबसे प्रिय वस्तु जो खाने का पदार्थ हो या सुख भोग हो उसका त्याग करना चाहिए और उसे ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। केवलम भूमि शाई तू केला से वा समुप्रुप्यात, यानी श्रावण मास में भूमि पर शयन करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से मनुष्य कैलाश में निवास कर रहा है, ऐसा पुण्य प्राप्त करता है। शिव पुराण के अनुसार श्रावण में घी का दान बहुत अच्छा माना जाता है। ओम नमः शिवाय। श्रावण में 5 सोमवार है इस बार, और सभी सोमवार एक से बढ़कर एक महान फलदायी संयोग में है। इस बार 5 मुख हैं शिव के, और जिस श्रावण में 5 सोमवार पड़े और 5 सोमवार को श्रद्धा पूर्वक श्री शंकर भगवान की पूजा की जाए तो शंकर अपने 5 मुखों से अपने भक्तों की झोली भर देते हैं। और श्रावण में विशेष तौर से सोमवार के दिन शिव जी को कांवड़ से जल क्यों चढ़ाया जाता है? अब आप कहेंगे साहब ये पुरानी परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा चली आ रही, हम उसका पालन करते हैं। पर ऐसा नहीं, उसके पीछे की कोई कहानियां भी है, हमारे पुराणों में उल्लेखित है इसके बारे में कि समुद्र मंथन से निकले भयंकर विष को पीकर शंकर भगवान ने पूरी सृष्टि की रक्षा करी थी। उस समय यही श्रावण मास का सोमवार था, इसलिए श्रावण के सोमवार को श्री भगवान शिव जी की पूजा की जाती है, जिससे कि हमारे जीवन की समस्या रूपी विष भी शांत हो जाता है। और कांवड़ का जल क्यों चढ़ाते हैं? वो कांवड़ का जल भी इसीलिए चढ़ाया जाता है कि समुद्र मंथन से निकले विष को पीने से श्री भोलेनाथ को कुछ समय के लिए बहुत पीड़ा होने लगी। उस समय परमपिता परमात्मा शिव को शांति प्रदान करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी, श्री विष्णु सहित सारे देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, दैत्य, दानव सभी ने अपने अपने कांधों पर कावड़ से जल भरकर शिव जी को चढ़ाने लगे। धीरे धीरे शिव जी शांत होने लगे और संसार को आशीर्वाद दिया उनने। जो भी भक्त अपने कांवड़ के जल से उन्हें जल, गंगा जल अर्पित करेगा, उनके सारे कष्ट दूर होने लगेंगे। तो इस तरीके से सभी ने उनको जल चढ़ाया था। उस समय उनके शरीर में गर्मी उत्पन्न हो गई थी जहर पीने से। और दूध क्यों चढ़ाया जाता है? बहुत से लोग जो तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं, वो शिव जी को दूध चढ़ाने पर आपत्ति दर्ज करते हैं, कुतर्क करते हैं कि ये दूध आप गरीबों को चढ़ा दो, गरीबों को पिला दो।
अरे गरीबों को पिलाने के लिए तो पूरा साल भर पड़ा है, हम पूरे साल भर गरीबों को दूध पिलाएंगे, परंतु सावन मास में भोलेनाथ को ही दूध चढ़ाया जाता है। बाकी समय भी चढ़ता है, परंतु सावन मास में विशेष तौर से दूध चढ़ाना चाहिए। तो देव दानव मनुष्य के चढ़ाए गए जल से विष की ज्वाला तो शांत हो गई, किंतु भोलेनाथ को नींद नहीं आ रही थी, वो योग में लीन नहीं हो पा रहे थे। ऐसी स्थिति में माता जगदम्बा ने तारा भगवती का स्वरूप ग्रहण किया और अपनी योग माया शक्ति से श्री भगवान शंकर को बाल रूप में करके उन्हें अपने पुत्र के समान अपनी छाती से दूध पिलाया था। बाल रूप से शंकर भगवान को माता तारा का दूध पीने के बाद गहरी नींद आई। माता तारा भगवती की गोद में दूध पीते इस दिव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं, मनुष्यों और दैत्य दानवों ने उनकी आराधना की और आशीर्वाद मांगा। मां तारा ने आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि आज के बाद जो भी प्राणी श्री भगवान शंकर शिव जी को दूध समर्पित करेंगे, उनके जीवन में हर प्रकार की सुख, समृद्धि, आयु, आरोग्य और शांति मिलेगी। और माता तारा भगवती के जीवन में हर प्रकार की सुख शांति प्राप्त होगी माता तारा भगवती की तरफ से भी। और जो भी स्त्री या जो भी पुरुष माता तारा भगवती के शिव को दुग्ध पान कराते हुए दिव्य स्वरूप की पूजा करता है, भक्ति से पूजा करता है, उसे बांझपन नहीं होता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। यानी जिन स्त्रियों को बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, जो बांझपन में आती है, वो यदि मां तारा की उस स्वरूप की पूजा करे जिसके अंदर शिव जी को दुग्ध पान करा रही है, तो उनको बच्चे पैदा हो सकते हैं। बड़े महान संयोग है इस बार 5 सोमवार को, एक भी सोमवार आप मत छोड़िएगा। और जो मनुष्य उल्टी सीधी बातें करते हैं कि दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध गरीबों में बांटना चाहिए, उन सब की बातों में बिल्कुल भी मत आइए। ये हमारी परंपरा है, सनातन रीति रिवाज है, मान्यता है, प्रथा है, हम अपनी प्रथाओं को क्यों छोड़ें। तो आप भी यदि सनातन धर्म की मान्यता, प्रथा, रीति रिवाज का पालन करोगे तो सुखी अवश्य रहोगे। और हम भगवान शिव जी को भांग, धतूरा आदि विषैले तत्व क्यों चढ़ाते हैं, इसका भी कारण है। जब श्री शंकर भगवान को भी जब विष भयंकर कष्ट दे सकता है, तो वही कष्ट तो मनुष्यों को भी होगा। यानी कि मद्यपान करने से, धूम्रपान करने से, भांग, धतूरा आदि खाने से। इसलिए जिस तरह से कोई आदमी सरकार, राजा या पदाधिकारी के सामने अपना अस्त्र शस्त्र रखकर आगे उसका गलत उपयोग नहीं करने का संकल्प लेता है, ठीक उसी प्रकार से हम शंकर भगवान को भांग, धतूरा आदि विषैले तत्व चढ़ाकर यह संकल्प लेते हैं कि आगे से हम चिलम, गांजा, भांग, धतूरा आदि का सेवन नहीं करेंगे। किंतु कुछ पतित लोग उल्टे उसे भगवान शंकर की, शिव जी की बूटी मानकर नशे का सेवन करते हैं, और वो भगवान शंकर का सीधा सीधा अपमान है। श्री शंकर भगवान को चिलम, गांजा पीते हुए चित्र को नहीं देखना चाहिए। यह चित्र नशा करने वालों को लगाते हैं, नशा करने वाले चित्र को लगाते हैं, जो शंकर भगवान का भी अपमान है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आगे से कोई भी ऐसा भांग का, धतूरे का, गांजे का, शराब का सेवन नहीं करोगे, क्योंकि इस सावन मास में आप इस संकल्प लो और भोलेनाथ को आप चढ़ाइए। दूध भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाइए पूरे सावन के महीने में।
और जल भी अवश्य चढ़ाइए, दूध और जल मिलाकर के अवश्य चढ़ाइए। हर सोमवार को तो आपको ये करना ही करना है। यदि आप सुखी समृद्ध जीवन चाहते हो तो आपको शिव जी की पूजा करना चाहिए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिताकाशमाकाशवासं भजेहम्। इस प्रकार से शिव जी की स्तुति भी गाना चाहिए। और शिव जी की स्तुति जब भी गाएं तो इस पृथ्वी लोक को आप त्याग सकते हो, गाते गाते अपने आप को रमा सकते हो। ऐसी स्तुतियां हैं। मां भगवती जगत जननी और परम पिता परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। मां आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी पाप नाशिनी क्लेश नाशिनी आपको सुख रख दे, समृद्धि दे, शांति दे, निरोगी दे और कीर्ति दे, यश दे। ऐसी कामना इस सावन के महीने में आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए हम करते हैं। सभी छोटों को आशीर्वाद, जो मेरे से बड़े हैं उन सबको मैं चरण स्पर्श करता हूं और मां भगवती और आद्य शक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा के चरणों में मेरी तरफ से बारंबार 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 नमस्कार।